देखिए, बागेश्वर बाबा का वहां पर होना, कार्यक्रम करना, कथा हो रही है तो किसी को भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए। और हमने एक चीज ये भी देखी कि जो जो उनके बयान थे, मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं, मैं हिंदुत्व का विचारक हूँ या हिंदुओं के लिए हिंदुओं का विचारक हूँ, धर्म का विचारक हूँ, तो ऐसी कौन सी बात है एग्जैक्टली जिस पर बाकी राजनीतिक दलों को आपत्ति हो रही है, या यहाँ तक बात आ रही है कि इनको तो जेल भेज देना चाहिए। आप बेशक अच्छी बात आप बोल रही हैं, और आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपत्ति क्या है। आपके ओर से भी ये सवाल किया जा रहा है कि ऑब्जेक्शन क्या है। ऑब्जेक्शन बाबा है, निश्चित वो सनातन का प्रचार करे, धर्म का प्रचार करे, सभी बाबाओं का, सभी धार्मिक जो बाबा हैं या जो अलग अलग धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं अपना धर्म का प्रचार करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश की नीति का निर्माण बाबा नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ये राइट नहीं बनता है कि बाबा साहब के अम्बेडकर से ये देश चल रहा है, उसके संविधान से ये देश चल रहा है, उसके संवैधानिक राइट से आप छेड़छाड़ करें। तो आपत्ति हम लोग को इस बात से है कि बाबाओं का जो काम है वो मंदिर मठ में बैठ के वहां से जो अपना धर्म का प्रचार का संचालन करे। देश की नीति का निर्माण बाबा नहीं कर सकते, इस बात की आपत्ति है हम लोगों को। नहीं राकेश जी, लेकिन देखिए, ना तो बागेश्वर बाबा ऐसे पहले बाबा है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया, ऐसे कई लोग और कई बार ये सब बातें करते रहते हैं, लेकिन आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं उनकी बात को? मेरा सवाल ये है। फिर बाबा साहब के संविधान का क्या? मेरा सवाल ये है, बागेश्वर बाबा संसद के भीतर नहीं बैठ रहे ना, कानून वो थोड़ा ना तो बनाएंगे, आप संविधान पे संशोधन वो थोड़ा ना करेंगे, तो उनकी बात को इतनी गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है? तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। अगर डिबेट का वो विषय तो जिम्मेदार इसलिए व्यक्ति बिहार के नेताओं ने संजीदगी से गंभीरता से ले लिया है, कह रहे हैं कि जेल भेजो, इतना डर गए हैं बिहार के बाकी नेता, तो विपक्ष के नेता, तो इसलिए हमें तो इसलिए डिस्कशन करना पड़ रहा है, वरना हम तो ना लेते शायद इस बात तो को इतना गंभीरता से। हम ऐसे मुद्दों से क्यों डरे? लेकिन देश की धार्मिक आस्थाओं को आगे करके आप यहाँ पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करेंगे। देश जिस सिद्धांतों पे चल रहा है, जो बाबा साहब सिद्धांतों पे चल रहा है, उसको बिगाड़ने का कहाँ काम बिगड़ा करेंगे। धार्मिक सद्भाव? कहाँ बिगड़ा धार्मिक सद्भाव? एक घटना बताइए कहाँ पर धार्मिक सद्भाव। अब आप ये देख लीजिए, होली के ऊपर जो बयानें चल रही हैं आज सुबह से ही अलग अलग न्यूज चैनलों पे, वो क्यों चल रहा है? ये क्या बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, ये हमारे राष्ट्रीय गीत का हिस्सा है। आप इसको क्यों एक और आप कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, एक जात और एक समाज और एक धर्म का देश बनाना चाह रहे हैं? क्या यही आधार था हिंदुस्तान का? क्या आजादी इसी नींव पे हमें मिली थी? राजीव जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। राजीव जी देखिए, हमने तो इसीलिए पूछा कि इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं बागेश्वर बाबा को, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ना तो ये पहली बार दिया गया स्टेटमेंट है, इससे पहले भी कई और लोगों ने कई अलग अलग मौकों पर ये बात की है, लेकिन अनलेस की कोई पार्लियामेंटेरियन ये बात बोल रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है, तो फिर क्यों इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है? लेकिन सवाल फिर इस बात पर भी उठेगा, बाबा बेशक ये कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, बेशक वो ये कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों के बीच क्या मैसेज है ये तो पूरा देश जानता है। बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता बाबा के मंच पर पहुंचते हैं, इससे पहले भी गए थे, रविशंकर प्रसाद भी गए थे, और भी कई नाम होंगे इस सूची में, अभी हम लगातार आगे दिखाएंगे भी। तो फिर इनडायरेक्टली तो बीजेपी नतमस्तक है ही ना बागेश्वर बाबा के श्री चरणों में। हाँ मीनाक्षी, देखिए जहाँ तक बागेश्वर धाम के सामने तो हम सब लोग नतमस्तक हैं, और बागेश्वर बाबा वहाँ के बाबा है तो उनको भी प्रणाम। बात आती है कि देश जो है ना वो संतों का देश है, दो रुचक्कों को तो कभी किसी ने प्रणाम किया नहीं। बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को अगर ठीक से पढ़ लेते तो इस तरह की बकवास और बेहुदगी भरी बातें नहीं होती। जितना अधिकार मीनाक्षी जी को है अपने ओपिनियन को रखने का, उतना ही अधिकार राजीव पांडे को और उतना ही बागेश्वर बाबा को भी है। बागेश्वर बाबा, कोई व्यक्ति पूरे देश में आज एक आंदोलन चला सकता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, इसमें कोई लीगल बात नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हुआ जाए। मान लीजिए, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं मीनाक्षी जी, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट का, क्या इस देश में मीनाक्षी जी के पास 400 सांसद आ जाए और मीनाक्षी जी ने तय किया इस देश को हिंदू राष्ट्र कर देंगे, तो क्या कोई रोक सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस। दूसरी बात, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को किसने छिन्न भिन्न किया? किसने प्रियम्बल जैसे परम श्रद्धा का जो वस्तु है, जो आत्मा है भारत के संविधान को, उसके साथ छेड़छाड़ किसने किया? किसने प्रियम्बल में सेकुलर नाम का वर्ड जोड़ दिया? क्यों जोड़ दिया? तब तो ये लोग कुछ नहीं बोले। मैं आज एक बात बताता हूं,
बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को समझने के लिए बाबा साहब जो जो चाहते थे, अगर वो हुआ होता तो आज हमारा देश बहुत ही अच्छा होता। आज इस परिस्थिति में उससे बहुत आगे होते, लेकिन कांग्रेसियों ने कभी बाबा साहब की बात सुनी नहीं। संविधान बनने के बाद 2 बार वो चुनाव लड़े, दोनों बार हारे। आज ये विषय नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, संविधान का नाम लेकर के जिनको संविधान की समझ नहीं, वो संविधान पर आजकल बात करते हैं। उनसे पूछ लीजिए कि संविधान की 4 बातें वो नहीं बता पाएंगे। मेरा क्या कहना है मीनाक्षी जी, जो आपका सवाल है कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात को रखने का, और फाइनली मीनाक्षी जी तय कौन करेगी? जनता तय करेगी। चुनाव होता है ना हमारे यहाँ, अभी आपने देखा कि चुनाव हुआ हर जगह, जनता जिसको समर्थन करेगी वो होगी बात। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई भी बागेश्वर बाबा जैसे लोग जब वो समाज में जाकर के हिंदू को समरसता और एकता की बात करते हैं, तो ये जो जातिवादी लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी राजनीति जाति के कारण चलती है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब वो दुखी हो जाते हैं। आप देखिए, बागेश्वर बाबा के कल मैं एक रैली की फोटोग्राफ्स देख रहा था। बिहार में है किसी नेता में कि सर्व समाज के इतने लोग एक साथ आकर के सामने बैठे हैं। उनकी एक गलत बात, मैंने जानबूझ करके आपके शो पर आने से पहले मैंने उनका भाषण सुना। उनकी इच्छा है, और बागेश्वर बाबा में तो कांग्रेस के लोग भी जाते हैं। आपने कमलनाथ जी तो उनके साथ नतमस्तक है। देश में बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे जो योग गुरु स्वामी रामदेव जी हैं, उनके मंच पे बहुत सारे लोग जाते हैं। देखिए, देश ऋषि मुनियों का देश है, चोर उचक्कों का नहीं है। और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि बाबा कौन करेगा, तो जो लोग कन्विक्टेड हैं, चार्जशीटेड हैं, मतलब ऐसे लोगों को कोई कहता है बिहार किसी के बाप का नहीं है, तो बिहार किसके बाप का है? बिहार किसी के बाप का नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपके बाप का भी नहीं है ना। आपके बाप का है क्या बिहार?